ये अचानक से ही चमत्कार कैसे हुआ कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। ग्रैंड एंट्री ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। और देखिए प्रधानमंत्री एक अलग वेशभूषा में भी दिखाई दे रहे हैं। आज धोती कुर्ते में है प्रधानमंत्री आज, और साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री। ये लगी कि एक स्टाइल में आके। इसका रीजन ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ ये बम्पर वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का एक रीजन इलीगल जो वोटर्स थे, जो मतलब मिसकैरिएंट्स थे, उन सबको भगा दिया गया। दृश्य नरेंद्र मोदी 50 साल में पहली बार राष्ट्रीय पार्टी की सरकार आ रही है बंगाल के अंदर। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। तो की थिंग इज दैट ही इज टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मिथ नहीं टूट गई। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना, उन्होंने नुकरे लगा दिए कि बस जरा रेस्ट करो। सर बहरहाल बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म का इलेक्शन था और किसी को उम्मीद नहीं थी जो कुछ हुआ, क्योंकि इतने सालों से तो ममता बनर्जी को हम सुनते चले आ रहे थे और अभी बीच में आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या ऐसा जिसे कहते हैं ना मंत्र फूका है कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। लेकिन पहले आप बताइए कि ये अचानक से ही चमत्कार कैसे हुआ कि इतने जबरदस्त और बड़े मार्जिन से कहिए कि बीजेपी जीत रही है या जीत चुकी है। शेख शाहजहां बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट, उसने यहाँ के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं और जब उसके ऊपर एलिगेशन है संदेश खली के अंदर के हिंदू लेडीज का रेप किया हुआ है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। आपको पता है उसकी बात कैसे निकल के आई थी? वहां पर एक छोटा सा कोई है ना, वो एक केस हुआ था, क्या कहते हैं, शारदा चिटफंड स्कैम। शारदा चिटफंड स्कैम का वो इंक्वायरी करने के लिए जब टीम जा रही थी तो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, तो उन्हें सीआरपीएफ की बटालियन कवर प्रोवाइड किया गया था, नहीं स्पेशल फोर्स प्रोवाइड की गई। वो स्पेशल फोर्स एक गांव में जाकर पहुंचती है तो उस गांव की लेडीज स्पेशल फोर्स के सामने रोने लग जाती हैं, शेख शाहजहां हमारा रेप कर रहा है, कुछ तो करो। वो सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने सीनियर्स को बोला, सीनियर्स ने जाके वहां पर थोड़ा सा वो किया और हायर अथॉरिटीज को बोला, तब जाके बवाल मचा और पिछले 10-12 साल से वो यही कर रहा था और कोई एफआईआर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़की का रेप हो जाता है, उस रेप के अंदर जितने भी कल्प्रिट्स थे उन सबको बचा लिया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा। और रेपिस्ट की जो मदर थी या फैमिली थी, उस रेप जो विक्टिम थी उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए दे के कहती है बस हो गया। इस बार लेडीज के दिमाग में एक बात बैठ गई थी और पत्रकार पूछ रहे थे, एक लड़की कहती है हमारा अगर रेप भी हो जाए कुछ होगा थोड़ा ना, 10 लाख रुपए दे देगी दीदी, बात खत्म। ममता बनर्जी 10 लाख रुपए दे देगी, रेप के बदले में हो गया काम। यानी रेप करो, रेप करने वाले को कुछ नहीं होगा, रेप जिसका हो जाएगा उसे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी वो दूसरा मैसेज ये दे रही है कि रेप करवाओ और 10 लाख रुपए ले जाओ। ये क्या कहाँ का जजमेंट है? आपको पता है जब भी बीजेपी ये लड़ रही होती थी या जो अटैक मतलब एफर्ट्स कर रही होती थी पिछले वाले इलेक्शंस में, जब भी इलेक्शंस होते थे तो कम से कम 100 से 150 बंदा मरता था बीजेपी का। बीजेपी के वॉलंटियर्स को मारा जाता था जानबूझकर ताकि फियर फैक्टर क्रिएट हो। अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ ये बम्पर वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का एक रीजन इलीगल जो वोटर्स थे, जो मतलब मिसकैरिएंट्स थे, उन सबको भगा दिया गया कि जेन्युइन वोटर जो होगा वही आएगा, ठीक है। और हिंदू जो है उसने भर के इसलिए वोट दिया क्योंकि एक मैसेज था, बांग्लादेश से भाग गए, पाकिस्तान से भाग गए, बंगाल में एक लास्ट ट्रेन है, कश्मीर से भगा दिए, बंगाल में वही आखिरी ट्रेन है हिंदूज के, वरना हिंदुओं को यहाँ से भागना पड़े। लेकिन सर अब जो इलीगल बांग्लादेश से आए क्या अब उन्हें निकाला जाएगा? तो हमारे दामाद थोड़ा जो अपने घर में उनको पालेंगे, कुत्ते हैं, इतने दिन से तो सर पाला हुआ था ना, इतने दिन से तो रखा था ना। वो जिसने पाल रखा था वो भी नहीं है, जिन्होंने पाल रखा था वो भी नहीं है। अभी हमारे देश के लिए भागेंगे यहाँ से? भाई क्यों आए थे, क्या कारण था यहाँ पे आने का, क्यों, क्या रीजन है?
कोई एक रीजन जो वो यहाँ रहेंगे, मैं अपने बच्चे पालूंगा, पर मैं पड़ोसी के मतलब उसे वो हराम की औलाद जो उसको पालूंगा। भाई पड़ोसी अपने बच्चों को पालेगा, मैं अपने बच्चों को पालूंगा। मेरे घर के अंदर जो है मैं उसकी उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, पड़ोस के बालकों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो जब तक निकालेंगे कि कैसे पड़ोसी सर? सही नहीं है। आपके यहाँ तो निकालेंगे कैसे? आपको पता कैसे लगेगा अरे इलीगल बात कौन है? आपके यहाँ तो वो सिंपल सी शाहीन बात बाग वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उधर करना। से लेकर और अभी तक हाँ वही बहुत वो कुछ हुआ। शाहीन बाग वाले लड़ी तो इसलिए रहे थे कि जी सीए करेंगे, एनआरसी करेंगे, हाँ कर रहे हैं, और ऐसा एसआईआर वही था। एक बात बताओ, यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलते हैं? आपको फ्री राशन मिल गया, फ्री में बाकी सारी फैसिलिटीज मिल गई, 10-15 हजार रुपए आपको मंथली वैसे मिल गए, 5-7 हजार रुपए कम से कम मिल जाते हैं, और छोटा मोटा काम मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। अच्छा, इनको पैट्रनेज देने वाले कौन होते थे? लीडर होते थे। और लीडर क्यों पैट्रनेज देते थे या प्रोटेक्शन क्यों देते थे? क्योंकि उनको वोट बैंक मिलता था। एक एक बांग्लादेशी 4-4 नकली वोटर आईडी कार्ड के दम पे 4-4 जगह वोट डाल देता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी वोट की पावर खत्म कर दी है। बेटा एक भी वोट नकली डाल के दिखाओ, तुम्हें हम बताएंगे। आधार कार्ड इनके खत्म कर दिए, राशन इनको मिलने वाला नहीं, नौकरी इनको मिलने वाला नहीं, जगह इनको मिलने वाला नहीं, और जहां झुक्की तो के तोड़ दो। पहले सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्ट करती थी, नहीं इंसानियत के नाते। इस बार सुप्रीम कोर्ट भी कहती है यार ये इंसानियत के नाते तो हमारे देश को खा जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि गवर्नमेंट लैंड है, इसमें प्राइवेट का किसी का हक नहीं है। अगर वो हटाना है तो 50,000 लोगों को हटा दो, काम खत्म। क्यों आए हैं यहाँ? सिंपल क्वेश्चन, मेरे देश में कर क्या रहे हैं? भाई पड़ोसी ने ज्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है पड़ोसी के ज्यादा बच्चों को में से 2-4 को मैं अपने घर में जगह दे दूंगा। बिल्कुल नहीं दूंगा, वो मेरे घर पे कब्जा कर लेंगे, उनको निकालना भारी पड़ जाएगा, मैं फटकने नहीं दूंगा आसपास, बाहर निकलो यहाँ से। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की बड़ी और अहम जीत के बाद दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर हो रही है, क्योंकि यहां भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज भी अलग देखने को मिला। वे बंगाली स्टाइल में नजर आए, जिसने सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहन रखा था, जिस पर लाल गमछा भी डाला हुआ था। यह पहनावा बंगाल की संस्कृति और परंपरा, खासकर दुर्गा पूजा से जुड़ा माना जाता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत को जनता की जीत बताया और कहा कि यह विकास, विश्वास और सुशासन की जीत है। उन्होंने सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और आगे भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। कुल मिलाकर यह जीत राजनीतिक रूप से अहम है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का यह खास अंदाज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही साथ आप सब इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नमस्कार।